अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। तो लोकसभाओं का दौरा उनका होगा। पहले उनका एक सरकारी कार्यक्रम है करनाल में, मधुबन में, पुलिस विभाग का। उसके बाद वो करनाल लोकसभा की कार्यकर्ताओं की एक बैठक करनाल में संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका एक सहकारिता का कार्यक्रम है। बाद में शाम के समय दोपहर बाद वो यहाँ सोनीपत के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को एड्रेस करेंगे, लोकसभा के कार्यकर्ताओं की। हमने सोनीपत लोकसभा में हमारे जो हर बूथ से एक पालक कार्यकर्ता होता है उसको आमंत्रित किया है और वो सब इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे। अमित शाह जी जब रहेंगे तो पार्टी के जो प्रमुख लोग यहाँ दायित्व संभालते हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री जी और मैं भी रहूँगा। करनाल में संजय भाटिया जी या रमेश कौशिक जी, दो महामंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ वेदपाल जी और रविंद्र राजू जी, यहाँ मोहनलाल कौशिक जी और क्या कहते हैं हमारे पवन सैनी जी देख रहे हैं। फिर हमारा एक विभाग भी बना हुआ है लोकसभा प्रवास का, तो उसमें महिपाल ढांडा जी और हमारे जवाहर सैनी जी उस काम को देख रहे हैं। तो हर जगह हर कार्यकर्ता की ड्यूटी है। प्रभारी जिले के भी लोग, भगवान दास कबीरपंथी जी यहाँ इस जिले के प्रभारी हैं, मुकेश गौड़ जी जींद जिले के प्रभारी हैं। तो सब उस तरह की ड्यूटी निभा रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं खासकर हरियाणा के लिए? देखिए, एक तरह से हम पहले से ही लोकसभा की तैयारी में निकले हुए हैं और उससे पहले भी आपने देखा यहाँ केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास हुए हैं और उसी कड़ी में ये अमित शाह जी का प्रवास है। पहले उनकी हमने रैली रखी थी लेकिन उस दिन मौसम के कारण से वो पहुंच नहीं पाए थे, तो अभी दोबारा समय मिला है तो हमने हर बूथ से एक कार्यकर्ता को बुलाया। देखिए, ये जो सरकार है जिसने हाईवेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और नेशनल हाईवेज बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं और गति जो है वो मैं कहूँगा कि बदल गई है भारत की। चाहे ट्रेनों में कहें तो वंदे भारत से, चाहे रोड से कहें तो 152D से जो लोग अब आते जाते हैं। जबकि MP KJP शुरू हुआ तो एक परिवर्तन आया था और अब एक दिल्ली से बम्बई का दौसा तक का कहते बन गया है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि एक बड़ा बदलाव इस यात्रा में आएगा। बहुत तेज़ी के साथ अब ये यात्राएं संपन्न हो रही हैं। भारत ने उस मंत्र को जो अटल जी के समय शुरू हुआ था और अब मोदी जी के समय में बहुत आगे बढ़ गया है कि सड़कें अच्छी होने से देश जो है वो ताकतवर बनता है, देश विकसित बनता है। जिसको जिस तरह से कहा गया था पहले कि जो अच्छी सड़कें हैं वो देश को विकसित करती हैं, तो इसको पहले ये कहते थे कि भी अच्छा देश है इसलिए अच्छी सड़कें हैं। नहीं, अच्छी सड़कें हैं इसलिए अच्छा देश है, इसलिए विकसित देश है। तो ये स्वरूप अब भारत का बनता जा रहा है और इसलिए इस बार भी 3.25 लाख करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी के मंत्रालय को मिले हैं। 2,40,000 करोड़ रेल मंत्रालय को मिले हैं। 10 लाख करोड़ रुपया ढांचागत उस पर खर्च हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अमृतकाल का सौपन मोदी जी ने दिखाया था कि कैसे अगले 25 साल में भारत दुनिया में सबसे विकसित राष्ट्रों में बने, उस पर हम बढ़ रहे हैं।